बिकॉज जो 200 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 4 राउंड लेने हैं। तो ये हो गया 4 × 2 = 800 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट व्हेन टच द फिनिश लाइन? द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों माइनस होके क्या आ जाएंगे 0, क्योंकि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी द 0। इज द मोशन ऑफ एथलीट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस पर फिर वापस आ रहे हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे इनकी कहीं ना कहीं क्या हुई होगी, डायरेक्शन चेंज हुई होगी। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हुई होगी, और वेलोसिटी चेंज अगर कहीं भी होती है तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो हम सी लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन is the displacement of an athlete and the distance moved by him at the end of race equal? Is the distance of an athlete and displacement will be the equal? So answer will be no, because हमने distance की वैल्यू फाइंड की है, वो 800 आ रहा है, और displacement जो है वो 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सेम पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं। तो सेम पॉइंट पे आने की वजह से कोई लेंथ कवर नहीं हो रही, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एंड डिस्टेंस विल बी 800 मीटर्स।